जैसा भी हूँ, जिस भी मकाम पे हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू माई मॉम। मेरी अम्मी को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि तरबियत करने वाले, माइंडसेट बनाने वाले, बच्चों को रास्ता दिखाने वाले सबसे पहले टीचर्स और आपके मेंटोर्स वो आपके पेरेंट्स होते हैं। अगर मेरी अम्मी मेरी ऐसी तरबियत ना करती, ऐसा माइंडसेट ना बनाती, ना मुझ में ऐसी बातें इम्बेड करती, मेरे ज़मीर को ऐसा बनाती, तो मैं कभी भी ये सब अचीव ना कर सकता। तो सही। इसका सारा क्रेडिट मेरी अम्मी को जाता है। एंड सेकेंडली, जहाँ तक बात रही फैमिली और सपोर्ट की, तो जब मैंने ये फ्रीलांसिंग को शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत अगेंस्ट थे, भाई तुम अभी पढ़ लो, उसके बाद जो मर्जी करते रहना। शुरू में तो मुझे बिल्कुल प्रमोट नहीं किया गया, और उनके माइंड में यही था कि ऑनलाइन काम एक फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है, यहाँ से अर्निंग हो ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन तारिक और मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ इटली से। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के उभरते हुए सितारों में से एक सितारा मुजाहिद फारूक, जिनकी उम्र 23 साल है, सरगोदा से बिलोंग करते हैं और दो कंपनीज के इस टाइम सीईओ हैं। आज के सेशन में उनको मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह की करम, बहुत एहसान। मुजाहिद, आपसे मैं आपकी कामयाबी की दास्तान सुनता हूँ, लेकिन हमें बताएंगे बचपन से कि आप जिस मंजिल पे आज पहुंचे हैं, आपने ये कामयाबी का सफ़र कहाँ से शुरू किया? स्कूलिंग से शुरू करते हैं कि स्कूलिंग किस तरह की, घर के करीब था स्कूल, कौन सी जो है मुश्किल रास्ते से जिनसे गुजरते हुए आप यहाँ तक पहुंचे? हम्म। तो स्टार्ट करते हैं हम 8th क्लास से। इट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, जहाँ से मैं एक स्कूल से दूसरे में गया, और जब एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उस स्कूल में फोकस किया जाता था कि आप आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद, या फिर 10 साल बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आप कहाँ पे होगे, आपका रोड मैप क्या है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। वो स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा था कि देखो हमारे स्कूल के बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आप भी कहीं बनोगे, आप भी कुछ बनोगे। तो इस चीज को वो बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। सो दैट मोटिवेटेड मी कि भाई मेरा भी कोई गोल होना चाहिए। अब वहां से ये चीज तो जब मुझ में इम्बेड होगी, तो मेरा गोल क्या होना चाहिए। सबसे पहले मेरा एक गोल था शुरू से कि मैंने बचपन में, आपको याद होगा, राशिद मिन्हास की एक फिल्म लगा करती थी पीटीवी पे, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें वो दिखाते हैं कि भाई किस तरह उसने एक हमारे गद्दार को खुद की कुर्बानी दे के अपने जहाज को भी बचाया, कंट्री को भी सेव किया, और अपनी सेक्रीफाइस के थ्रू कंट्री को सेव किया, तो शहादत उसको मिली। तो दैट इंस्पायर्ड मी अलॉट, और मेरा बचपन से गोल था कि मैंने पायलट बनना है, मैंने मुल्क के लिए कुछ करना है, मैंने भी शहीद होना है। सो दैट्स ऑल। तो वो तो खैर एक गोल था, प्लस ये मेरा शौक था कि ना, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि मुझे गेम्स खेलने का बहुत शौक था। सो आई हम्म, थॉट के गेम्स खेलते सब हैं, मैं बनाने वाला बनूं। सो सही। गेम डेवलपमेंट मेरी मोटिवेशन थी, जिसको मैं फॉलो अप कर रहा था। पहला गोल मेरा था कि मैंने पायलट बनना, और प्लान बी मेरा था कि अगर मैं वहां ना जा सका किसी भी वजह से, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आऊंगा। सो बात हुई शुरू सेकेंड ईयर में आके, एफएससी, वहां पे जब मैं टेस्ट देने गया, सो मेरी थोड़ी सी आई साइड वीक थी, जिसकी वजह से मुझे टेम्परेरीली अनफिट कर दिया गया। हम्म, अब मेरे पास ऑप्शन था प्लान बी का, जिसको मैंने एग्जीक्यूट करना था। सो उसी को मैंने कंटिन्यू किया। एंड इंटर के बाद मैंने वेब डेवलपमेंट एज अ स्किल, इसको मैंने अडॉप्ट किया, इसको सीखना शुरू किया। तो मुझे क्या मालूम था कि मैं जो अपने लिए टाइम में एक कोर्स कर रहा हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ स्किल, कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। आपको पता होगा कि आज से 3 साल पीछे जाए तो बड़ा शौक था बच्चों का कि भाई मेरे पास ये भी डिग्री आ जाए, ये भी सर्टिफिकेट आ जाए, मेरे पास इतनी बड़ी मेरी फाइल पड़ी हो जिसमें सर्टिफिकेट्स हो, मुझे भी शौक था। हम्म। सो किया सर्टिफिकेट के लिए, और नहीं आइडिया था कि फ्रीलांसिंग नामी एक चीज़ है, ये भी आगे चल के पता लगेगी, और ये कोर्स मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन BScs में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी ग्रो हुई, इस लेवल तक मैं आया कि मैंने छठे सेमेस्टर में अपने BScs के सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट कर दी। एंड लेटर ऑन यही कंपनी अब अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें 20+ एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, और इसके साथ ही एक और स्टार्टअप भी क्लास काम शुरू करने वाले हैं। उसके अलावा एक और कंपनी, डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, वो भी मैं रन कर रहा हूँ। उसके अलावा यूट्यूब चैनल है मेरा, जहाँ मैं फ्री ऑफ कोर्सेज कॉस्ट बच्चों को सिखा रहा हूँ, कोर्सेज बना रहा हूँ, और उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट मी, और मेरे चाइल्डहुड से अब तक की स्टोरी कि किस तरह मैंने ये सब कुछ अचीव किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ ये कर चुके हैं।
कि वो गिनते हुए भी उनको काफी टाइम लगा कि मेरी ये अचीवमेंट्स थी और मेरी इतनी कंपनीज हैं, कोर्स भी वो उन्होंने ऑफर करना शुरू किया है, यूट्यूब का चैनल भी है। मुझे ये बताइएगा कि पेरेंट्स का रोल आपके ब्रॉटअप में कैसा रहा, उनकी तरफ से आपको क्या मोटिवेशन मिलती रही? अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो एक ही है कि आज मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, जिस भी मकाम पे हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू माई मॉम। मेरी अम्मी को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि तरबियत करने वाले, माइंडसेट बनाने वाले, बच्चों को रास्ता दिखाने वाले सबसे पहले टीचर्स और आपके मेंटोर्स वो आपके पेरेंट्स होते हैं। अगर मेरी अम्मी मेरी ऐसी तरबियत ना करती, ऐसा माइंडसेट ना बनाती, ना मुझ में ऐसी बातें इम्बेड करती, मेरे ज़मीर को ऐसा बनाती, तो मैं कभी भी ये सब अचीव ना कर सकता। तो सही। इसका सारा क्रेडिट मेरी अम्मी को जाता है। एंड सेकेंडली, जहाँ तक बात रही फैमिली और सपोर्ट की, तो जब मैंने ये फ्रीलांसिंग को शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत अगेंस्ट थे, भाई तुम अभी पढ़ लो, उसके बाद जो मर्जी करते रहना। शुरू में तो मुझे बिल्कुल प्रमोट नहीं किया गया, और उनके माइंड में यही था कि ऑनलाइन काम एक फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है, यहाँ से अर्निंग हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले मेरे अब्बू मेरे इसके अगेंस्ट थे बहुत ज़्यादा। इवन जिस दिन मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर बना था, तो मेरी अम्मी मुझे चुप करवा रही थी कि भाई आराम से बैठ जाओ, तुम्हारे अब्बू गुस्सा करेंगे, तुम ऑनलाइन ऑनलाइन और हर टाइम यही करते रहते हो, फ्रीलांसिंग पता नहीं क्या तुम्हें चिमड़ गई है। सो अच्छा। दिस वाज द सिनेरियो एट दैट टाइम। तो अच्छा। लेटर ऑन जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी अर्निंग करने लग गया, और मैंने अपनी लैपटॉप भी अपग्रेड किया, बाइक भी अपग्रेड किया, और कभी मैं टूर भी करने लग गया, अब्बू ने देखा कि भाई बच्चे को पैसे आ रहे हैं, पता नहीं कितों आ रहे हैं, कोई काम तो कर रहा है। काम तो तो कर रहे ये हैं, सूरत माशा। हाल बनी हुई थी। हाँ, तो फिर उनको माशाल्लाह। यकीन हुआ भाई वाकई कोई काम कर रहा है, फिर मैंने उनको बताया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो बाकी जब कंपनी स्टार्ट की तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश हैं कि चलो कुछ किया है, जिस तरह भी है कुछ बन गया है, कुछ अचीव कर लिया है, और अब ये कहते हैं कि इसके फ्यूचर की मुझे टेंशन नहीं है, सिक्योर्ड है माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुझे है ये बताइएगा, जो नए फ्रीलांसर्स हैं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है अपवर्क के ऊपर, हम्म। जो है फाइवर के ऊपर। पहली गिग जो होती है, ये पहला आपका जो कस्टमर या क्लाइंट आपको होता है, उसको कैसे हंट कर हम्म। सकते हैं हम, उसके बारे में बताएं। आपने किस तरह हंट किया पहला था? हर, हाँ ठीक है। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ना, जब तक आपके पास पहला ऑर्डर आपने अगर लेना है, तो पहला ऑर्डर लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। जी। अगर मैं किसी कंपनी में जॉब लेने भी जाऊँ ना, मुझसे कहते हैं अपना रिज्यूम शेयर करो, अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, एज अ वेब डेवलपर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, या कोई भी डिजिटल स्किल है। जब तक मैं वो शो ऑफ नहीं करता, मैं नहीं दिखाता, तब तक उनको आइडिया नहीं होगा कि मैं किस लेवल पे हूँ। पहले मैं अपना काम दिखाऊंगा, तो टेक्निकल इंटरव्यू तो फिर बाद में होता है ना। सेम लाइक दैट, जब हम किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो सबसे पहले वो हमसे एक्वायर करते हैं कि आप अच्छे वे में खुद को प्रेजेंट करो, जो कि आपकी प्रपोजल राइटिंग होती है। जब आपको प्रपोजल अट्रैक्टिव होता है, आप अच्छे वे में खुद को रिज्यूम अपना अपने आप को डिलीवर करते हो, सबमिट करते हो फॉर जॉब, के भाई देखो मैं ये हूँ और मुझे इसलिए आप हायर करो, तब वो आपको कंसिडर करते हैं। प्लस आपका पोर्टफोलियो, जो आपने प्रीवियसली काम किया है, ये जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा इसमें आपने काम किया होगा, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, तो आप उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको क्लाइंट या फिर वो आपका कंसर्निंग पर्सन वो आपको प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू अदर फ्रीलांसर्स। अच्छा। क्यों? अजय। क्योंकि आपने काम किया हुआ है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, इस लेवल पे आप एग्जिस्ट करते हो, तो फिर व्हाई डोंट ही इज गोइंग टू हायर यू? दिस इज द हाँ, क्वेश्चन। सही सही। आपने कहा आपको प्रोफाइल अच्छी बिल्ड करनी पड़ेगी, तो प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमें तो पहले शिकार की तलाश है ना, क्योंकि इससे पहले तो हमें कोई क्लाइंट मिला नहीं। तो वो उसके लिए हम कौन सी चीजें उनको शो करें अपनी प्रोफाइल के ऊपर? और दूसरा ये बताइएगा कि जो आपने प्रपोजल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग आप कह सकते हैं, या ये जो राइटअप होगा, वो कहाँ से हम सीखें, उसकी प्रैक्टिस किस तरह से हो? अच्छा देखें, सबसे पहले प्रोफाइल, प्रोफाइल की बात करते हैं, तो अब अगर हम एक फौजी को देखें ना, वर्दी उसको भी मिलती है, लेकिन हम्म। वर्दी पे स्टार्स लगने में टाइम लगता है, परफॉर्मेंस सही। देनी पड़ती है, लेकिन वर्दी उसकी भी होती है। सेम हमारी प्रोफाइल भी वही है, खाली होती है एज पर स्टार, इन मैटर ऑफ स्टार्स, लेकिन उस वर्दी को हम किस तरीके से यूज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं कि अगले के पास जाए। अब बात करते हैं प्रोफाइल की। प्रोफाइल में आपके पास गिग्स होती हैं, ठीक है, गिग्स की डिस्क्रिप्शन होती है, आपका पोर्टफोलियो होता है, आपकी एजुकेशन होती है, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी पिक्चर होती है, डीपी जिसे आप कहते हैं, आपकी हम्म। गिग की इमेजेस होती हैं।
सब कुछ मेन चीजें हैं जिसको अगर आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये सब एक्सप्लेन करता है कि आप क्या हो। अगर हम्म, अभी आप बिगनर फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स खोल के देख रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल्स खाली पड़ी होती है, सही। ठीक है, डीपी प्रोफेशनल नहीं लगी होती है, गिग्स की इमेजेस भी किसी ना काम की होती है, फिर बंदा देख के इग्नोर कर देता है। तो सबसे पहली चीज होती है कि आपने अगले बंदे को अट्रैक्ट करना है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, उसका हम्म, इंटरेस्ट डेवलप हो आपकी तरफ। उसके लिए प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखें, प्रोफेशनल टैगलाइन लिखें, प्रोफेशनल पिक्चर्स बनाएं अपनी, और अपना सारा प्रीवियस शो के अपना पोर्टफोलियो वगैरह सारा डिस्प्ले करें। ठीक है, जब ये भी चीज होगी ना, बेशक प्रोफाइल खाली है, लेकिन अब मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी। फेसबुक की अगर हम एक पेज ओपन करते हैं, एक पेज मैं बनाऊं अपना, एक पेज किसी सेलिब्रिटी का हो, ठीक है, लाइक्स को एक साइड पे रख दे, लेकिन वही सेलिब्रिटी के पेज पे कवर और प्रोफाइल पिक्चर और उसकी सारी पोस्ट वगैरह जो पड़ी होती हैं वो एक बहुत ही अच्छा इमेज दे रही होती हैं, हमारे जैसा बंदा बनाए खाली पड़ी होती है, कोई फील नहीं आ रही होती। डिफरेंस कहाँ आता है कि आप खुद को किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, हाउ यू शो योर सेल्फ टू द हम्म, क्लाइंट, यहाँ पे डिफरेंस आता है। इसमें मेरी पूरी सीरीज भी पड़ी हुई है मेरे चैनल पर फ्रीलांसिंग की, जिसे मैंने कम्प्लीटली सिखाया हुआ है कि आपने फाइवर पे या अपवर पे किस तरीके से खुद को शो करना है, आपने प्रपोजल कैसे लिखना है, आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपकी गिग कैसी होनी चाहिए, उसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारा कुछ मैंने अपने जो है ना यूट्यूब चैनल पे बनाकर रखा हुआ है, और काफी बच्चों ने उससे फायदा भी हासिल किया और माशाल्लाह वो ऑर्डर्स लेके काम भी शुरू कर माशाल्लाह। चुके हैं। मुझे ये बताइएगा, पहला ऑर्डर आपको कब मिला था? हम्म। सो अपवर्क से मैंने काम शुरू किया था। हम्म, अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट शेयर किया अपनी प्रोफाइल पे फेसबुक पे, मेमोरी 4 साल पहले की। आज मेरा ख्याल है 16 जून है, 21 जून हम्म, 2018 को मैंने अपना अपवर्क अकाउंट बनाया था। और मुझे याद है कि उस टाइम बड़ी ईद थी, अगस्त, मेरा ख्याल 24 अगस्त को। सो हम्म, दैट डे मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिला था अपवर्क पे, 3 मंथ्स के अच्छा। बाद। लेकिन उससे पहले मुझे 2 ऑर्डर्स मेरा ख्याल है मुझे मिल चुके थे फेसबुक पे। फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं ढेर सारे, जहाँ हम्म, पे डिफरेंट पोस्ट होती हैं, लोग आउटसोर्स करते हैं प्रोजेक्ट्स आके। ये नहीं कि डायरेक्ट क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं, समझ लिया आप 90% आउटसोर्सर्स हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स 10% होंगे। हम्म, लेकिन अगर आप एक बिगिनर फ्रीलांसर हो, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, या अच्छा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन क्लाइंट्स की, तो आपको फेसबुक ग्रुप्स पे भी लाजमी जाना चाहिए। आपके हम्म, पास रेफरेंसेस बिल्ड होते हैं। अगर आप फाइवर आप से नहीं कर रहे तो किसी और सोर्स से तो आपके पास काम आ रहा है ना, क्योंकि आपने तो पैसे अर्न करने हैं, काम तो आ सही। रहा है आपके पास। तो मैंने वहां से जाके अपना पहला ऑर्डर किया, और मेरी क्लाइंट ने मुझसे कहा था कि ये आपका फ्री टास्क है, इंटरनल हम्म, लेवल का है, इसका आपको हम्म, कुछ भी पे नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट जस्ट 1 लेटर हेड। मैंने हम्म, कहा ठीक है भैया, आप मुझे काम दो, मैं करता हूँ, मेरा हाथ सीधा होगा, आपका हम्म, फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे 2 मंथ्स का टाइम दिया, उसका प्रोजेक्ट मैंने 2 वीक्स में कंप्लीट किया। और माशाल्लाह। उसने फिर इम्प्रेस होके खुश होकर उसने मुझे 6,000 उस टाइम सेंड भी किए थे। और हम्म, यानी उसके उस टाइम बदले तकरीबन $50 एज सही। पर डॉलर रेट। तो उसने मुझे हम्म, $50 भी सेंड किए, और उसके अलावा क्या कहते हैं, उसने मुझे लेटर हेड भी दिया, प्लस उसने मुझे और क्लाइंट्स भी दिए। सो जबरदस्त। दिस वाज माय फर्स्ट अचीवमेंट, जिससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला, मेरी एक पहली प्रोडक्ट, मेरा पहला पोर्टफोलियो आइटम भी तैयार हो गया। उसके बाद हाँ। मैंने कुछ अपने 2-3 वेबसाइट्स पे काम किया फॉर जस्ट सेक ऑफ प्रैक्टिस, उसको भी मैंने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। तो फिर चौथी साइड मुझे मिली मेरी अपवर्क से। हम्म, लेकिन बात वही है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, खुद को ग्रूम नहीं करेंगे, हमारा ड्रॉबैक ये, हमें कुछ भी नहीं किया होता, कुछ भी नहीं आता होता, हम्म, सीधा जाके फाइवर पे बैठ जाते हैं। सही। लेकिन फिर कहते हैं हमें ऑर्डर नहीं आता। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ भाई पहले आप कुछ कर तो लो, सीख तो लो। इधर बच्चा मेरे हम्म, पास कोर्स नहीं करने आता, सीखने नहीं आता, वो कहता है सर फाइवर पे ऑर्डर अकाउंट कब बनाना है, ऑर्डर कब आना शुरू होंगे। अरे भाई तुम पहले उग तो जाओ, फिर उसके सही। बाद जब तुम्हारा दरख्त निकलेगा तो फल भी लगना शुरू हो जाएंगे। हम्म, ये सिनेरियो है। माशाल्लाह। अभी आप कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं? अच्छा, हम अपनी कंपनी में वेब डेवलपमेंट विद PHP, लारावेल, कोड इग्नाइटर, वर्डप्रेस, रिएक्ट जेएस, हम्म, उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एसईओ पे काम कर रहे हैं। कभी कभी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे भी काम कर लेते हैं, जब हमारा कोई अपना क्लाइंट आए और कहे कि हमने मोबाइल ऐप डेवलप करवानी है, तब हम काम कर लेते हैं इस पे। सही। तो देखें व्यूअर्स, इनने अपनी सारी लाइफ की स्ट्रगल्स जो आपके सामने रखी हैं, और मैं खुद भी इनसे सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है जो है फ्रीलांसिंग का। मैं हमेशा से एकेडमिक्स में रहा हूँ। जब से मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की थी, तो मास्टर्स के स्टार्टिंग में ही मुझे जॉब मिल गई थी, और उसके बाद से मैं एकेडमिक्स में ही रहा हूँ अभी तक।
तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें इनसे खुद भी सीख रहा होता हूँ, जो क्वेश्चंस मैं इनसे कर रहा होता हूँ वो भी सीख रहा होता हूँ। पाकिस्तान में जो पॉडकास्ट हो रही होती हैं या इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं वो सारे फिजिकल प्रेजेंस में होते हैं, तो शायद ये पायनियर्स में से होऊंगा जो है दूर बैठ के इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम इस तरह के सेशन जो हैं अरेंज कर रहे होते हैं। मैं आज बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मुजाहिद का, जिन्होंने अपने इस स्केड्यूल में से काफ़ी सारा टाइम हमारे लिए निकाला, और आपके लिए इंशाल्लाह और भी इस तरह के सेशंस जो हैं, जो पाकिस्तान के शाइनिंग स्टार्स हैं, राइजिंग स्टार्स हैं, उनके साथ करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको कुछ सीखने का इसमें से मौका मिला होगा। मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली मुजाहिद से। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर मुजाहिद आपका, कि आज आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर अगले सेशंस में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाज़मी इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक्स उनको मालूम नहीं होती। तो जैसे मुजाहिद ने कहा, मुजाहिद एंडिंग पे आप कोई एंडिंग नोट दे दें। मैं अपने सब सेशन में, इवन किसी इवेंट में जाऊं, कोई भी स्पीच हो मेरी, मैं उसमें एक ही पैगाम देता हूँ। सो मैं यहाँ भी दूंगा कि अपने विजन को ब्रॉड कर लें। जितना बड़ा आपका विजन होगा उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। तो विजन जब आपका बड़ा हो जाएगा, एग्जांपल ये थी कि अगर आप विजन रखते हैं कि मैंने 1 लाख महीना कमाना है, तो आप महीना कमाएंगे 1 लाख की आपकी थोट होगी, आप 40 कमाएंगे, 50 कमाएंगे, 60, 80, हद 1 लाख कमा लेंगे। लेकिन जब आप विजन रख लेंगे कि मैंने 1 करोड़ अर्न करना है, तब आपकी स्ट्रगल भी बढ़ जाएगी, आपको मेहनत ज्यादा चाहिए होगी, आपकी मोटिवेशन भी बढ़ जाएगी, आपकी सक्सेस भी बड़ी हो जाएगी। तब आप 1 करोड़ के टारगेट में फिर 1 लाख पे नहीं रुकेंगे, आप कम से कम 50 लाख पर जाकर रुकेंगे, या फिर उससे भी ऊपर, और 1 करोड़ भी इवन अर्न कर सकते हैं। तो जिंदगी में अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो आप ये जो भी फील्ड है आपकी, जो भी आप काम करें, उसमें आप विजन ब्रॉड कर लें। जो आपका पीक लेवल है, या फिर जो आप समझते हैं कि मेरे लिए यह पीक लेवल है, उसको सेट कर लें। तो फिर देखें व्हाट हैपेंस एंड हाउ द मैजिक वर्क्स। इंशाल्लाह यू विल गो मच अहीड। थैंक यू वेरी मच। इसी एंडिंग नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज।